हेलो ऑल। जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये मैं बहुत ही ज़्यादा मन से और एक बिल्कुल प्रीशियस टाइम पे बना रही हूँ। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये चैनलिंग हुई है और मुझे मेरा मन किया है कि मैं इस टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करूँ ही करूँ। तो ये सुबह सुबह की वीडियो है। ये आप तक जब पहुँचेगी तो उस वक्त पता नहीं क्या टाइम हो रहा होगा, पर आप इसकी एनर्जी को कैच करने की कोशिश करना। और यहाँ पर मैं आपको वो 5 पॉइंट बताने वाली हूँ जो कि आपकी इस जर्नी के हर एक सवाल का एक सीधा सटीक जवाब होंगे। इसको यदि आप इन सब 5 पॉइंट्स को समझ लिया ना, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ना पता हो, आप कहीं घूम जाओ या कुछ सवाल में बिल्कुल फंस के रह जाओ। ऐसा नहीं होगा। ये 5 जब बातें आपको हमेशा हर वक्त याद रखनी है जब आप इस जर्नी में हो तो। ठीक है, तो मैं ये बताऊँगी कि कुछ कैसे हमारे ही कुछ ये पॉइंट्स जो मैं बताने वाली हूँ, ये हम भूल कर या इनको नेग्लेक्ट करके हम अपनी जर्नी को डिले कैसे कर रहे होते हैं और भगवान जी को, यूनिवर्स को खुद से इरिटेट कर देते हैं हम कभी कभी। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं 5? देखिए, नंबर 1, आप जब अपनी योजनाएं ईश्वर को बताने लग जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है, उस दिन मुझे ऐसे मिलना है, क्योंकि हम मिलने के जब हम प्लान किसी के साथ बनाते हैं तो वो हमारी खुद की योजना होती है। जब हम ज़बरदस्ती कुछ काम ऐसे होते हैं जो ईश्वर कराना चाहता है, वो अपने आप स्वतः ही होते चले जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही उनमें प्लानिंग बनती जाएंगी, अपने आप ही उसमें मतलब सारी क्लैरिटी होती चली जाएगी चीज़ों की, एकदम से सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और सारे ऑब्स्टिकल हट जाएंगे। ऐसा होता है जो चीज़ें ईश्वर खुद चाहता है, और वो मज़ेदार होता है, बहुत मज़ेदार होता है। मिरेकलिक वे में चलती है वो चीज़ें, पूरा मिरेकलिस्टिक एक टच लिए हुए होती है उसकी हर एक चीज़। लेकिन जो ये चीज़ें हम अपनी योजनाएं बनाकर ज़बरदस्ती अपनी घुसपैठ मचा देते हैं ना, जिसमें कि नहीं मिलना है तो मिलना ही है, आज ही मिलना है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, घर में गेस्ट आ गया तो भी मिलने जा रहे हैं, बारिश हो गई तो भी निकल रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ से जूझते हुए, और ये सोचकर कि ये छोटे मोटे वो हैं, इनसे मैं नहीं रुकूंगी, मैं तो जाकर मिलकर रहूँगी। समझ जाओ ईश्वर का, कुदरत का इशारा। जब वो ईश्वर और कुदरत आपसे बात करने लगी तो समझ जाओ कि वो अभी नहीं चाह रही है आप इस चीज़ को करो। तो उस चीज़ के उसके प्रति आप थोड़ा सा संभल जाओ, और वही जो ईश्वर का इरादा है, ईश्वर की टाइमिंग है, उस पर विश्वास करके तब तक के लिए रुकना ही बेहतर होता है। ठीक है, अपनी योजनाएं बनाकर उनके आगे वो लिस्ट खोल देना, प्रार्थना के समय, पूजा के समय, जो भी हम सुबह कर रहे हैं और रिचुअल्स के समय हम ये बोले जा रहे हैं कि हमें इस तारीख तक मुझे उससे मिलना है, इस तारीख को उसे आना है। ठीक है, इसकी बजाय हमें क्या करना है, हाँ यहाँ पर क्या करना है आपको, भगवान जी के आगे चैलेंज नहीं रखना है कि उस तारीख को मुझे ये मिलना ही चाहिए, ये होना है, नहीं। आपको क्या करना है, आप अपने आप को टारगेट दो, मतलब टारगेट क्या दो, आप अपने आप को उस वाइब्रेशन में ले जाओ, आप जीने लग जाओ वैसे ही खुश खुश। आप मानने लगो कि मैं तो वो चीज़ हो गया है मेरे साथ, मैं ऐसे ही हूँ। मैं अगर आप किसी की, मतलब किसी के साथ पार्टनर बनने का सपना देख रहे हैं, लाइफ पार्टनर, ठीक है, तो आप फील करने लगो और एक्ट करने लगो उसी तरीके का कि मैं तो उसकी पार्टनर हूँ, मतलब मन के अंदर यही बोलो अपने अंदर। इसी तरह जियो, वैसे कपड़े, वैसी ड्रेसिंग्स, वैसे चाल ढाल, खाना बनाना, जो भी आप बना रहे हो, अपने अंदर महसूस करो कि मैं उसके लिए बना रही हूँ, उसके साथ हूँ, वो भी खा रहा है, वो मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, उसे पसंद आ रहा है मेरा हाथ का खाना, वो मुझे देख रहा है, मैं उसके साथ घूम रही हूँ। ये चीज़ें बस फील करके रहने लग जाओ। ईश्वर के आगे मत तो वो दिखा दो कि योजना मेरी ये है, उस तारीख को तो मिलना ही मिलना है बस, या फिर मुझे शादी करनी है। सब उनके ऊपर छोड़ दो। ठीक है, अपनी योजनाएं बनाकर बार बार उन्हें बताकर हम उन्हें इरिटेट कर रहे होते हैं। तो ये इरिटेशन जब उनको होता है तो यूनिवर्स वो चीज़ें हमसे पास लाकर भी दूर कर देता है कई बार। तो यहाँ पे चैलेंज नहीं देना है, सिर्फ गुड फीलिंग्स उनके सामने रखनी है बस, और उस एनर्जी में से जुड़कर रहना शुरू, जीवन जीना शुरू कर देना है बस। ठीक है, फिर थैंक यू बोलते हुए कि आपने मेरी ये विश पूरी करी, मुझे इस फीलिंग में खुशी है। नंबर दूसरा क्या है कि जब आप भगवान जी के आगे प्रेयर करो, अफर्मेशन करो, तो उसमें जिद जैसा भाव नहीं होना चाहिए। जिद कि ये मेरा उस दिन का मेरा टारगेट है, ये करना है और मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इस तरीके की बात अगर आप रखते हो तो उस समय आप ये मत बोलो। बस आप ये बोलो कि हे ईश्वर, आपने मुझे ये जर्नी दिखाई, समझाई, सुनाई, सारी चीज़ें मुझे बताई, उसके बाद अभी सेपरेशन जैसा पीरियड आया है या फिर मेरे स्टकनेस जो ये आ गई है इस जर्नी में, तो इसको भी आप ही निकालोगे कि क्योंकि आपने मुझे ये जर्नी दी है, और तमाम विपरीत स्थितियों और विरोधी परिस्थितियों के बावजूद भी मैं इसमें खुश हूँ। इस पर मेरा विश्वास पूरा जमा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने मेरा इसमें विश्वास जमाया था। आपने मुझे ये सपना दिखाया है, आपने मुझे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ा रहे हो, मुझे आज भी ये पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं और मैं समझती हूँ कि मेरी खुशी इसके अंदर है। तो आप ही के पास मेरे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी सी योजना भी ज़रूर होगी, और मुझे अच्छी तरह पता है कि जो आपने मेरे लिए योजना सोच रखी है, मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट भी हो जाऊंगी।
इस तरीके की फीलिंग होनी चाहिए, इस तरीके की प्रार्थनाएं होनी चाहिए। प्रार्थनाओं में ये बात हो, आपका जो मतलब रिसीविंग मोड है वो इस तरीके से दिखाई दे, ना कि ये कि उस दिन तक मेरी शादी हो जानी चाहिए, प्लीज़ भगवान जी करा ही देना, मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं उसके बिना जी नहीं सकती हूँ, आप देख रहे हो ना मैं जी नहीं सकती हूँ। आपको पता है कि शिव जी को या किसी भी भगवान जी को, किसी भी इस प्योर एनर्जी को, हायर एनर्जी को इस तरीके की जिदबाजी कमी ही नज़र आती है। ये इंसानी प्रवृत्ति की कमी है। आप ये मत समझना कि भगवान जी आपको ये ऐसा बोलते हुए देख के जुनूनी समझ रहे हैं, जिद मचाते हुए देख के बड़े खुश हो रहे हैं वो आपसे, नहीं। वो तो समझ रहे हैं कि ये तो इसका इशू है, निकला ही नहीं है ये तो अभी भी इसी तरह डेस्परेटली पीछे पड़ी हुई है उस चीज़ के, ऐसे ही बोल रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि उस बात में और इस मैं तो उसमें रह रही हूँ इस वाइब्रेशन में कितना अंतर है। ठीक है, कि भाई ये तो कंसिडर करके मान चुकी है कि मैं ऐसे हूँ, और ऐसे रह रही है तो भी खुश हो रही है, मतलब अभी दिया भी नहीं है और खुश होकर रह रही है उसके साथ। तब प्रकृति समझती है कि ये संतोषी भाव में आ गई। अब इसको उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अभी अपने कामों को अच्छे से कर रही है, अपनी चीज़ों पर टारगेट पर इसका पूरा पकड़ है अच्छी खासी, और ये बिल्कुल रिसीविंग मोड पे। तो अब इसे दे देने में ही फ़ायदा है, ना कि ये कि मैं अपने, भगवान भी तो अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं ना भक्त की नज़र में, अगर भक्त ने किसी एक जगह पर आकर संतुष्टि प्राप्त कर ली है तो। ठीक है। तीसरा है, जब सारे पैटर्न आपको पता लग ही चुके हैं, देखिए है ना, आपको सब पता लग गया है कि इसमें आप एक बार पहले मिलेंगे, 1-2 महीने आपका अच्छा सा फेस चलेगा, फिर आपके फिर 20 दिन के लिए सेपरेशन आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, ट्रिगर्स आएंगे, फिर मिल लेंगे, फिर ट्रिगर आएंगे, फिर वही बात है ना, बार बार ठीक होने के लिए आपको अलग अलग कर दिया जाता है, सेपरेशन दे दिया जाता है। तो जब आपको पता लग ही गया है, आप उन लकी पर्सनस में से हैं जिसे पहली बात तो अपना ट्विन फ्लेम मिल चुका है 3D वर्ड में, आप उससे आपकी बातचीत हो रही है, ये तो लकी लोगों की निशानी हो रही है ना, क्योंकि अपनी आत्मा का मिल जाना आसान बात है इस दुनिया के अंदर, इतनी करोड़ की दुनिया में। वो भी आपका टाइम पे ही होगा, सामने होता हो आपके आदमी, वो इंसान दिखेगा ही तब जब डिवाइन टाइम आएगा। इसका मतलब आपको डिवाइन टाइमिंग के लिए चुन तो लिया गया है ईश्वर द्वारा। ठीक है, अभी थोड़े थोड़े और जो ऑब्स्टिकल हैं वो भी हटाए जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अब आप उसे फॉलो करो, पैटर्न को देख लिया है तो परेशान होना बंद कर दो। पहले बात तो एनर्जी ख़राब करनी बंद कर दो, अपनी हाय हाय मचानी बंद कर दो, टेंशन लेनी बंद कर दो, अब ये गया है अब आएगा भी, ये नहीं आएगा, है ना, ये चीज़ें आप नहीं सोचो। अब आपको पक्का पता है कि गया फिर आएगा, ये पैटर्न है, यही पैटर्न है इस जर्नी का। मैं तो अपना काम करती रहूँगी, अपने सही पथ पर चलती रहूँगी, अपना इनर वर्क, इनर सेल्फ बिल्कुल हाई रखूँगी। सामने वाला जो कर रहा है उसे ईश्वर देखता है, ईश्वर देख रहा है। ठीक है, तो आपका जितना करना उसको अपलिफ्ट कर पाएगा वो करेगा, बाकी सारा काम डिवाइन अपने हिसाब से करेंगे। ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ना, ये स्विच पॉइंट्स हैं। अगर आपने ये फॉलो कर लिए ना तो समझना अपना यूनियन पॉइंट आपने स्विच कर दिया है, अपना यूनियन आ जाएगा। जैसी बातें सिर्फ सुननी नहीं, समझ लिया आपने। तो फोर्थ है, ये जो शादी वाला सवाल आप पूछते हैं ना कई बार कि मैम हमारा यूनियन हो जाएगा हारमोनियस, क्या मेरे इनके साथ कभी शादी हो जाएगी, शादी हो सकती है? इतना मोटा सा यही एक सवाल दिमाग में घूमता रहता है हर वक्त। चाहे मैरिड हों आप अलग अलग स्पाउस के साथ, तो भी आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर घर करता है, क्या मेरी शादी हो सकती है इससे? एक बार ये ज़रूर सवाल, और मेन बात यही रहती है दिमाग में कि क्या मेरी शादी हो जाएगी इससे? तो आप एक बार बताऊँ, आप टैरो से या किसी भी चीज़ से इस बात का जवाब लेते हो कि क्या मेरी शादी हो जाएगी, तो आपको पता है कि जवाब ज़्यादातर हाँ में आएंगे। आपको पता है ये एनर्जीज़ हैं, और ये एनर्जीज़ कॉस्मिक एनर्जीज़ को पकड़ती हैं, कैच करती हैं। आप इनसे वही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं ना जो आपको खुद को दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर 5D वर्ड में क्या चल रहा है। इन एनर्जीज़ से आप यही पूछना चाहते हैं, तो वो तो वहाँ की एनर्जी बताएगा, और वो यस बताएगा हर बार। ठीक है, वो यस में आएगी, पॉजिटिव आएगी वो चीज़। हाँ शादी हो जाएगी, आप कहेंगे शादी हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। उनकी नज़र में शादी वो चीज़ नहीं है जो आपकी नज़र में है। आपकी नज़र में शादी पार्टी है, आपकी नज़र में शादी नए नए कपड़े हैं, बैंड बाजा बारात है, 7 फेरे हैं, खाना है, गैदरिंग है ना, मेहंदी हल्दी की रस्में हैं, ये है शादी। बच्चे पैदा हों तो उनको स्कूल छोड़ कर आना, स्कूल से लाना, ये है शादी आपकी नज़र में। मगर ये जो एनर्जीज़ आपको बताएंगी वो कॉस्मिक मैरिज के बारे में। यस यस यस, आप बार बार सोचेंगे यार बार बार ये मैरिज की बात बता देते हैं, बार बार मुझे ये साइन दिखा रहे मैरिज के, शहनाई के पिक्चर्स दिखा देते हैं, कभी हल्दी लिखा हुआ दिखा देते हैं, हल्दी रस्म, कभी लाल जोड़ा दिखा रहे हैं शादी का। तो भैया वो तो अपना काम सही कर रहे हैं, आप ही तो गलत उसे डिकोड कर रहे हो। वो कॉस्मिक मैरिज की बात हो रही है। अगर आपको ऐसे साइन दिख रहे हैं तो आपकी शादी हो तो चुकी है, शादी तो आपकी हो ही चुकी है, पति पत्नी तो आप ही हैं, कॉस्मिक मैरिज हो चुकी है, इसलिए हाँ 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 आ रहा है। आपको लग रहा है हाँ हाँ आ रहा है और वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, शादी तो छोड़ो बात भी नहीं हो रही,
ये तो ब्लॉक लिस्ट में से भी नहीं हटाया उसने मुझको, क्या हो रहा है ये। तो आप उस सवाल को मत पूछो, वो यस में ही आएगा। आप ये मत सोचा करो कि ये तो वो तो यस आया था फिर भी नहीं हुई ये मत सोचना आप, ठीक है। वो प्लानिंग अलग चल रही है, वो अलग शादी है, ठीक है। फिफ्थ एंड फाइनल, अगर आपको डिवाइन की प्लानिंग पर विश्वास है, फेथ है, तो और वेट करना मुश्किल हो रहा है, तो आप बार बार कहते हो मुझे तो लग रहा है जर्नी नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है कि आपको जर्नी नहीं है ऐसा लग रहा है, आपको वो वेट करना भारी लग रहा है, इसलिए आप सोच रहे हो जर्नी नहीं है, ऐसा सोच लेती हूँ। क्योंकि जर्नी है ये सोच कर तो मुझसे वेट हो ही नहीं पा रहा है। उससे नफरत करूँ पहले ये सोच कर कि वो कुछ नहीं है मेरा। तो यहाँ पर आप अपनी जर्नी डिले कर रहे हो। अगर आप बार बार अपने सिग्नल ये दे रहे हो कि वो मेरा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आप रिसीविंग मोड पर उनकी तरफ से कॉस्मिकली भी नहीं हो, कि जब वो है ही नहीं कुछ तो वहाँ से चीज़ें अवरुद्धित हो जाती हैं थोड़े टाइम जब तक आप ये सोचते रहोगे। और आप ऐसा परमानेंट नहीं सोचते हो, बीच बीच में सोचते हो, गलत है ऐसे सोचना। इस सोच पर आप लगाम लगाओ। आप विश्वास करो ईश्वर की प्लानिंग पे, अच्छे प्रोसेस पे। उल्टे सीधे रास्तों से होकर ज़रूर जाएगा, लेकिन आप पहुँचोगे अपने सही ही रास्ते पर, ये गारंटी है इसमें जर्नी में, ठीक है। और सोल पर्पस को एंजॉय करने लग जाओ। अगर वेट नहीं हो रहा है ना, ये दिन नहीं कट रहे बिल्कुल भी, तो अपने सोल पर्पस में एंजॉय करना शुरू कर दो। जो काम कर रहे हो उसे एंजॉय के साथ करना शुरू कर दो। व्यस्त कर लो अपने आप को पूरी तरह से, ठीक है। हर उस चीज़ को, प्रकृति की हर एक उस चीज़ को में उस पर्सन को देखने लग जाओ जिससे आप बहुत प्यार कर जिससे आप बहुत प्यार करने लग गए हो, बहुत प्यार, ठीक है। ये जो नेगेटिव थॉट आते हैं ना कि कुछ नहीं है, कभी नहीं है, इस एनर्जी को, ये जो नेगेटिव वाली एनर्जी आती है ना कि कुछ नहीं है, वो मेरा कोई नहीं लगता, ये कोई जर्नी नहीं है, इस थॉट को उस जगह कन्वर्ट कर दो कि वो मेरा है और मैं जी रही हूँ और मैं आराम से हूँ बिल्कुल। मुझे फिज़िकल फॉर्म में किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं है कि वो मेरा पति है। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही खुश हूँ। और आप यकीन मानिएगा, आपके मन को ईश्वर उतना प्रिपेयर कर देता है जो आपको देना होता है, उसके लिए मजबूती दे देता है वो, ठीक है ना। ईश्वर जब किसी तरीके की टेंशन देता है ना, उसको झेलने लायक मजबूत मन बनाता है वो। आज मैंने ये तसल्ली से बनाई वीडियो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो उस तरीके से मतलब बनाने का मौका मिला। बट यहाँ पर ये थोड़ा सा इतना अर्ली हमारी स्ट्रीट में यहाँ तीन डेयरीज़ हैं, दूध की डेयरी। तो सुबह सुबह का ये जो टाइम होता है, यहाँ लोग आते हैं और यहाँ शोर होना शुरू हो जाता है। तो यही है। हाँ, तो ये जब सब चीज़ें होती हैं तो आप इसको पॉजिटिवली लिया करो। पॉजिटिव, ठीक है, मैं सही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे ही, मेरी जर्नी बढ़िया चल रही है और ईश्वर मुझे देने के लिए बैठे हैं। योजना उनके लिए पक्की है उनके पास मेरी। तो ऐसी एनर्जी डालोगे तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी करोगे अपनी खुशियों को अच्छे से। और कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम 1-to-1 बात करेंगे। और किसी भी चीज़ के लिए स्विच वर्ड्स, मंत्रास, टेलीपैथी सीखनी है तो भी, न्यूमेरिक्स सीखने हैं तो, और टैरो रीडिंग सीखनी है तो भी आप मुझसे सेम नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। हम जुड़कर किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।